हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो देख भी रहे हैं आप कंटेंट। अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार क्या पकड़ लिया है निकोलस मादुरो को। तेल का खेल है, क्या है मामला, पूरा जानेंगे डिटेल में। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन कि 2025 का टोटल करंट अफेयर्स यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैराथन वीडियो आ चुका है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। 2 पार्ट में है ये वीडियो, 1400 से ज़्यादा प्रश्न हैं। ओके, और इसका PDF भी अवेलेबल है। कहाँ पर मिलेगा? शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और अगर आप मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो उसी में ये PDF भी मिल जाएगा। अभी छूट चल रही है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बम्पर छूट चल रही है। ओके, ऑफर समाप्त हो जाएगा 1-2 दिन के बाद ही, तो देर मत करना अगर आप लेना चाहते हैं तो, करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और सबसे बर्निंग इशू है, क्या है? वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति के नाम बताए हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, या कहीं गिरफ्तार करने का जो है दावा किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। आंसर क्या होगा? निकोलस मादुरो, ये नाम आपको याद रखना है। वेनेजुएला के बारे में लाइव अपडेट लगातार अखबारों में चल रहे हैं। द हिंदू का ये डेटा देख रहे हैं आप। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ, उसको कैप्चर कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है नेवी की, वहाँ की, उसी ने इनको पकड़ लिया है। ट्रंप का कहना है कि ये दोनों जो है ना वो देश छोड़ के भाग रहे थे, यानी वेनेजुएला छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ उस पर लिखा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर हमला किया और उनकी पत्नी के साथ उनको पकड़ा गया और देश से बाहर ले जाया गया है। एक बार मैप के जरिए देख लीजिए वेनेजुएला और क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों अमेरिका इतना तत्पर है, देखेंगे। ये प्यारा भारत है अपना, और कहाँ पर है वेनेजुएला? दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। और इसी में जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये है क्या? वेनेजुएला। ठीक है, तो वेनेजुएला को लेकर लगातार पिछले 3-4 महीने से तनातनी चल रही थी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। ठीक है, वेनेजुएला तो जो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जो भी कुछ कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था आपका अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया ना, यहाँ पर काराकोस में, यहाँ इस जगह पर अपने इसके आसपास अपनी नेवी यहाँ तैनात कर दी थी और उसके बाद लगातार हमले किए थे। पिछले 4-5 महीने से इसके जितने नावें हैं उन पर हमला कर रहा था वो अमेरिका। इसके अलावा जो जहाज़ हैं, एक जहाज़ को भी जिसमें पूरा ऑयल लदा हुआ था, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, तो उसको कैप्चर कर लिया था अमेरिका ने। ठीक है, और लगातार हमले वगैरह हो रहे थे पिछले कुछ महीने से, लेकिन वेनेजुएला बहुत ज़्यादा जवाबी कार्रवाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि इससे अमेरिका को एक वजह मिल जाती है हमला करने का। लेकिन आखिरकार ट्रंप ने 2 और 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर हमला कर दिया। जो हेलीकॉप्टर है उससे मिसाइल दागे गए और उसके बाद फिर हम लोग ये खबर देख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया है, निकोलस मादुरो को, इनको, इन दोनों को। ठीक है, तो ये वहाँ पर ना जो सुबह थी 3 जनवरी की सुबह, वो इस तरह से आसमान लाल था। लाल क्यों था? मिसाइलें गिर रही थी तमाम जगहों पर। ओके, तो अमेरिका जो है ना लगातार तख्ता पलट भी चाह रहा था और आखिरकार वो इसमें सफल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और मादुरो ने इससे ठीक पहले, मतलब गिरफ्तारी से ठीक पहले, पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी और कहा था कि हम डट के मुकाबला करेंगे अमेरिका का। और वेनेजुएला का यही कहना था कि तख्ता पलट करना चाहता है अमेरिका और वेनेजुएला को जो तेल है, खनिज संसाधन है, उस पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अभी इस बीच में हम लोग ये देखेंगे आगे क्या होने वाला है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर वेनेजुएला पर इतने तीखी नज़र क्यों रखी है ट्रंप ने। वेनेजुएला मैप में आपने देखा ही है, ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा तेल भंडार है, अनुमान के हिसाब से ये है। प्रमाणित कच्चा तेल वहाँ पर सबसे ज़्यादा है।
दुनिया में जितने भी तमाम देशों के पास कच्चा तेल है, मतलब रिजर्व है जमीन धरती के नीचे, उसका 18%, 18% से ज़्यादा केवल वेनेजुएला के पास ही है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन तेल है, ये माना जाता है, बेस्ट क्वालिटी का तेल माना जाता है। लगभग 300 से ज़्यादा अरब बैरल तेल रिजर्व इसके पास है। तो इस विशाल भंडार के बावजूद वेनेजुएला हालांकि उतना तेल नहीं निकाल पाता है जितना उसको निकालना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, राजनीतिक है, तकनीकी है, निवेश संबंधित समस्याएं हैं, और प्लस वो दूसरे देशों को बेच नहीं पा रहा था अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से। जिससे आपको बताऊं कि भारत ने पिछले साल, मतलब भारत को बहुत सस्ता तेल वहाँ से मिल रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत ने पिछले साल वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब ये है पूरा मामला कि इसी तेल का खेल है और इसी तेल के खेल के चक्कर में ये पूरा विवाद, तनाव, ये सब हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकार अवैध रूप से छीन लिए, ऐसा कहना है उनका। दरअसल मामला ये है 1976 का। वेनेजुएला की सरकार, उस वक्त कार्लोस आंद्रेस परेज, तो उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उससे पहले प्राइवेटाइजेशन था पूरे तेल उद्योग का, तेल निकालने का। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां थी उसमें, गल्फ ऑयल, मोबिल, एक्सॉन, ये सब जो दशकों तक तेल निकाल रही थी, तो उसका सारी संपत्ति सब कुछ सरकारीकरण कर दिया गया, तो कब्जा हो गया वेनेजुएला का पूरी तरह से। तो राष्ट्रीयकरण कानून के तहत हुआ और कंपनियों को कुछ मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन कंपनियां खुश नहीं थी। ओके, और अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल उद्योग को विकसित करने में माना जाता है कि बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अमेरिका को वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद से अमेरिका की तीखी नज़र थी। कई राष्ट्रपति आए अमेरिका के और वो चाहते थे कि वहाँ पर जो है ना वो कब्जा कर लें, अपनी सरकार स्थापित कर लें। ठीक है, अपनी सरकार स्थापित करें और फिर वहाँ के जो तेल भंडार है उस पर उनका ही एकाधिकार जैसी स्थिति आ जाए। ओके, अब क्या होगा? अब मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहाँ का जो शासन है वो कैसे चलेगा? अब ये माना जा रहा है कि विपक्षी नेता जो हैं, मारिया कोरिना मचाडो, ये नाम आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, और अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वही लीडर हैं जिनको अभी 2025 में कुछ महीने पहले नोबेल शांति पुरस्कार यानी नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला है। और ख़बरें ये हैं कि अमेरिका उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। ये विपक्षी नेता हैं और अभी जो अभियान हुआ है उससे कुछ महीने पहले ही इनको अमेरिकी जो सैनिक है उन्होंने वेनेजुएला से इनको निकाल लिया था। अब सोचिए कि निकाल लिया था, इसका मतलब वेनेजुएला में अमेरिका के सक्रिय पैठ बहुत ज़्यादा थी। और उसी का नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि निकोलस मादुरो जो एक देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका जाता है और वहाँ पर हमला कर देता है और उसके राष्ट्रपति को पकड़ लेता है। यहाँ तक की स्थिति हुई है। अब देखिए, अमेरिका ही पूरे दुनिया में ज़्यादातर जो विवाद का केंद्र है ना, वो वही देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट या कहे पश्चिम एशिया में जो विवाद है तमाम देशों में, तेल की वजह से ही इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की कुर्सी गई थी, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई अमेरिकी ही प्रभुत्व वाले अदालत के द्वारा। ठीक है, ईरान का जो मामला देख रहे हैं, ईरान से जो तनातनी चल रही है, उसका भी क्या है मामला? उसका भी क्रूड ऑयल का ही मामला है कि क्रूड ऑयल अमेरिका ये चाहता है कि उसकी कंपनियां जो है ना वहाँ पर जाए और वही निकाले, वही बेचे क्रूड ऑयल। पूरा मामला तेल का खेल है। तेल के खेल में अभी इस वक्त बाजी मारते हुए ट्रंप दिख रहे हैं। ठीक है, एक देश का की सत्ता, उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने वाला का मामला कितना अलोकतांत्रिक देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए? और इसी शहर को पिछले कई वर्षों से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का ये हाल है। मैं इंटरनेशनल खबरें देख रहा था, द गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे ही टाइटल लगे हुए थे कि भारत के सबसे क्लीन
सिटी में इतने बच्चे मर गए, इतने लोग मर गए दूषित पानी पीने से। आंसर क्या होगा? इंदौर है इसका। आपको पता होगा कि इंदौर में क्या हालात हुए हैं। तो वहाँ के जो मेयर है ना और वहाँ की सरकार है वो कह रही कि 10 ही की मौत हुई है, लेकिन तमाम अखबार जैसे दैनिक भास्कर देख रहे हैं आप, इसमें 14 लोगों का फोटोग्राफ है कि इनके बीच इनकी मौत हो गई है। कब हुई मौत? तो ये सबसे स्वच्छ जो शहर है देश का, वहाँ का भागीरथपुरा, नाम भी देखिए क्या है, भागीरथपुरा। वहाँ पर 26 दिसंबर को दूषित पानी पिए लोगों ने और इतने लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या आगे और भी बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और खबरें देखिए, हैजा फैलाने वाले घातक जीवाणु मिले, पीने के साथ मल मूत्र ये सब मिला हुआ था और वो पी रहे थे तमाम लोग। और आखिरकार सरकार ने क्या किया? कहा कि 2-2 लाख रुपए हम मुआवजा देते हैं। मौत की कीमत 2 लाख लगाए गए, खबरों के अनुसार यही हुआ। और जनता ने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए। और ये मंत्री हैं एक पत्रकार ने इनसे पूछ दिया कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो इनका घंटा हो रहा है। तब से इनको घंटा मंत्री कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये बुरी दशा हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बाद में पहुँचे अस्पतालों में और वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, मोहन यादव। 1100 से ज़्यादा लोग बीमार हुए, 120 से अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं। एक ये खबर देखिए द हिंदू में, 10 साल बाद बच्चा हुआ, नवजात था और ये पानी पीने से उसकी मौत हो गई। तो मौन ही रहा जा सकता है, और नहीं तो चिल्लाइए, बाकी सरकार जो है कहेगी घंटा कर रहे हो। तो ये स्थिति है। इस पूरे मसले पर पूरी दुनिया में इस शहर की जग हसाई हो रही है कि वहाँ की स्थिति में अब हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ। दरअसल क्या है, जो वहाँ के शासन प्रशासन का कहना है कि कई कर्मचारियों अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। हुआ यूँ कि जो पाइपलाइन है ना पानी का, वो नाले से जा रही थी और पाइपलाइन लीक हो गया और नाले का जो मलमूत्र है वो उसी में मिक्स हो गया। और ये कोई अभी से नहीं हो रहा था, पिछले 4-5 महीने से हो रहा था। वहाँ के निवासी इसके शिकायत कर रहे थे, इंदौर के भागीरथपुरा के, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और नतीजा इतने लोगों की ये मौत देख रहे हैं हम लोग। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार कौन बने हैं? आंसर होगा सरजोड मारीजने। डच हैं ये नीदरलैंड के हैं। सरजोड मारीजने ये नाम है उनका। दूसरी बार ये मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले 2017 से 2021 तक वो मुख्य कोच के तौर पर थे, और जब वो मुख्य कोच थे तो उस दौरान भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 4था स्थान प्राप्त किया था और टॉप 10 में रैंकिंग में भारतीय टीम आ गई थी। और ये 36 साल का महिला हॉकी का बेस्ट प्रदर्शन था। तो अब इनको बना दिया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? हरेंद्र सिंह की जगह ली है। हरेंद्र सिंह ने नवंबर 2025 में ही निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब 2026 से ये बन गए हैं, नियुक्त हो गए हैं, तो जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे मुख्य कोच के तौर पर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जनवरी 2026 में वार्षिक जलीकट्टू खेल सत्र का आयोजन हुआ है? जनवरी में। देखिए कई सारे सत्र होंगे वहाँ पर, उसमें एक सत्र ये जनवरी का है। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। काफ़ी पॉपुलर है ये और इसकी चर्चा पिछले वर्षों में काफ़ी ज़्यादा रही है, इसलिए प्रश्न हो जाता है। जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु का एक पारंपरिक और लोकप्रिय खेल है। पोंगल त्यौहार के दौरान बैल को काबू करने के लिए इंसान के द्वारा वो मतलब काबू करने की कोशिश की जाती है और उसकी लड़ाई भी कराई जाती है बैलों को। और ये खेल संस्कृति वहाँ की बहादुरी, पशुधन पूजा, इन सब का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये है। इसको लेकर बीच में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, बाद में फिर ओके किया गया परमिशन के साथ। तो ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले में वहाँ पर ये आयोजन किया गया है। 3 जनवरी से ये शुरू हुआ है और
ये पारंपरिक खेल के रूप में इसको अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु, वहाँ की राजधानी क्या है? चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? R.N. रवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। किस देश की डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार मिला है? कानूनी अधिकार मिला है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जब एक पर्वत को कानूनी अधिकार मिला था, तो न्यूजीलैंड का पर्वत था, तो ये खबर बनी थी और ये खबर प्रश्न पूछा गया था एग्जामिनेशन में, मुझे याद है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेरू। पेरू कहाँ पर है? वेनेजुएला के पास में ही है। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। अमेज़न जंगलों में ये खास तरह की डंक रहित मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी देख के आपको क्या लगता है? डंक मार दे तो दिक्कत हो जाएगी, फूल जाएगा। वहाँ ये मधुमक्खी ऐसी है, ऐसी प्रजाति है जो डंक होता ही नहीं उसके पास, तो नुकसान देती नहीं है। ओके, तो पहली बार दुनिया भर में ऐसा हुआ है जब एक खास कीट प्रजाति को, मधुमक्खी को, वो कानूनी अधिकार मिल गए। तो वहाँ की जो 2 नगर पालिका हैं, सेंटिपो और नोटा, तो उसी ने दिसंबर में ऑर्डिनेंस पास करके ये अमेजन के जंगल के डंक रहित मधुमक्खियों को ऐसा पहला कीट का दर्जा दिया जिसको कानूनी दर्जा मिला है। अमेजन के जंगल और पेरू देख लेते हैं एक बार। देखिए, पेरू, वेनेजुएला यहाँ पर है जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कोलंबिया है और उसके बाद ये है पेरू। और ये जो ग्रीन देख रहे हैं ना, ये है क्या? अमेजन का जंगल है। ओके, धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है इसको। तो पेरू का मैप एक बार मैं दिखा देता हूं। ये रहा पेरू। ठीक है, ये है पेरू, और इसमें अमेजन के जंगल भी आते हैं कुछ हिस्से। सबसे बड़ा हिस्सा तो ब्राज़ील के पास आता है, ये है ब्राज़ील। और इधर ये देख रहे हैं आप, ये है पेरू। तो यहीं पर ये कीट पाई जाती है, कीट प्रजाति है मधुमक्खी के डंक रहित। तो वो मधुमक्खियों, उनको कानूनी दर्जा मिला है, तो वो परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और लाखों वर्षों से उष्ण कटिबंधीय वनों यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पोषण करती आ रही हैं। ठीक है, उनके शहद का पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कोई मतलब दुनिया भर में ऐसी तकरीबन 500 प्रजातियां हैं, और ये है महत्वपूर्ण बात। ओके, और ये बताया जाता है कि डायनासोर के युग से अभी तक अस्तित्व में है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो इसका मतलब ये हुआ कि देसी प्रजाति है वो, और उसको जीवन जीने का अधिकार है। मतलब उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसकी शहद के लिए शहद निकाला जा सकता है, लेकिन उसको बचाते हुए। ठीक है, और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी इसको मिल गया है एक तरह से। ठीक है, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं फैला सकते। अब ऐसे कानूनी अधिकार मिल गए हैं उसको। ठीक है, तो ये पेरू है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा कहते हैं। वहाँ की मुद्रा क्या है? पेरुवियन सोल। राष्ट्रपति हैं जोस जेरी। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इधर इक्वाडोर है, यहाँ पर कोलंबिया है, ब्राज़ील है, ठीक है, बोलिविया है इस तरफ, और फिर चिली है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फिर से बताऊं कि अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं ना करंट अफेयर्स की, तो आप बेसिक मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी, इन सब के लेवल का है। और दूसरा है आईएसपीसीएस लेवल का, यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल का। तो ये अभी छूट चल रही है बम्पर न्यू ईयर के ऑफर पर, और इसमें आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाएंगे, 2024 के, 2025 के, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट सीरीज कहिए, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ रहेगा आपको। शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं, और संबंधित एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज भी देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं आप, बहुत ही मामूली प्राइस है, 1-2 दिन में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। और अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए 2025 का, तो वो भी अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। और ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर, तो ये फ्री में वीडियो अवेलेबल है।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी उसका साल घोषित किया है? आंसर क्या होगा? 2026 को आर्मी ने ये घोषणा की है 1 जनवरी को। आर्मी चीफ जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स है यानी ट्विटर, उस पर यह कहा है कि स्वदेशी तकनीकों का प्रभाव, उपयोग, ये सब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से नेटवर्क और सेंट्रिसिटी इस परिवर्तन में नया एक खास चीज़ बनकर आया है और इसीलिए ये जो है ईयर घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। रिकॉर्ड 9वीं बार इन्होंने ये वर्ल्ड ब्लिट्ज खिताब जीत लिया है, रिकॉर्ड 9वीं बार। सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि इन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है, या ये भी सवाल हो सकता है कि मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 2025 में कौन सी बार ये खिताब जीता है? तो 9वीं बार खिताब जीता है और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर। ये रहा फोटोग्राफ इनका, ठीक है। अच्छा, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरुगैसी, तो वो भी पहुंचे थे वहाँ पर, लेकिन उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? ये शतरंज का ना एक चैंपियनशिप है, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बीबी सारा असोबायेवा, कजाकिस्तान की हैं ये वुमेन। तो इन्होंने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है शानदार ढंग से। आगे बढ़ते हैं। पीआईबी ने एक डेटा जारी किया है, उसके अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या कितने करोड़ पार कर गई? अब ये दिसंबर लास्ट में ये आंकड़ा आया है, तो इसलिए नवंबर का ही डेटा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 100 करोड़ पार कर गई। एक अचीवमेंट भारत ने प्राप्त किया है। 100.37 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, इतने सब्सक्राइबर जो ना हो गए हैं ब्रॉडबैंड के भारत में, और इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कनेक्टिविटी वाला समाज हो गया है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अगर तुलना करेंगे ना पिछले कुछ सालों में, तो 10 साल की तुलना कर लीजिए। नवंबर 2015 में भारत में 13.15 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे, आज 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। ये संख्या देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो ज़रूरतें बढ़ी हैं टेक्नोलॉजी की, अब हर काम में इंटरनेट चाहिए, बेहतरीन चाहिए, तो घर घर में अब ब्रॉडबैंड लग रहा है। तो और उससे जीवन और पढ़ाई, इसके अलावा व्यापार, ये हर विज्ञान, हर क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता है, तो ब्रॉडबैंड की उपयोगिता है, ये मामला है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक यानी ग्लोबल फैमिली डे यानी वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है, ठीक है। इसका कोई थीम नहीं है, जारी नहीं किया गया अभी तक, ओके। कल कुछ बच्चे जो है ना कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर बहुत सारे जो मतलब पीडीएफ में बहुत सारे दिवस हैं, उनके थीम नहीं है। तो जो थीम मतलब बहुत सारे दिवसों के थीम एक्चुअल में होता ही नहीं है, कुछ ही दिवसों के थीम जारी किए जाते हैं। तो उनके जो जारी किए जाते हैं वो मैं देता हूँ और पीडीएफ में वो सब अवेलेबल है, ओके। बहुत सारे थीम नहीं जारी किए जाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा कर दी हुई है कि ये दिवस मनाएंगे तो मना लेते हैं वो, ठीक है। थीम कौन? संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है ना बहुत सारे, वो सब जारी करते हैं। जैसे WHO अपने संबंधित किसी चीज़, किसी दिवस का थीम जारी करता है, यूनेस्को अपनी तरफ से जारी करता है। तो अलग अलग जो दिवस है ना, उनको अलग अलग एजेंसियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में भी रखा हुआ है, तो वो जारी करते हैं। अब ये परिवार दिवस एक्चुअल में कोई जारी नहीं करता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषित किया हुआ है, परिवार दिवस मनाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, और शार्प लर्निंग ऐप पर तमाम कंटेंट अवेलेबल है। और हाँ, 2025 का मैराथन अगर नहीं देखा है तो पूरा ज़रूर देखिए, ओके। मिलते हैं कल, बाय।